हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। और हमारी ये वीडियो ऐसी होगी, एक बहुत इम्पोर्टेंट होगी और 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी ये, क्योंकि आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए इससे रिलेटेड। तो ये 10 से 15 मिनट की हमारी वीडियो होगी, लेकिन हम इस वीडियो में कवर करेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या है और गुरुत्वीय त्वरण के जो मान पर परिवर्तन होता है पृथ्वी के ध्रुवों पर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र पर जाने पर, इक्वेटर यानी कि विषुवतीय रेखा पर जाने पर, या पृथ्वी से ऊपर जाने पर और पृथ्वी से नीचे जाने पर। तो इन सब पर हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग पृथ्वी पर 60 किलो के हो तो चंद्रमा पर जाने पर आप 10 किलो के हो जाते हो, महसूस होते हो, और आप बृहस्पति ग्रह पर जाने पर आप 250 किलो के यानी कि 2.5 कुंटल के महसूस होते हो। तो इन सब का जो मेन कारण है, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो लाऊं आप तक पहुंच पाए। वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण को समझने के लिए 1 मिनट में इनको समझेंगे। पहले इनको समझना जरूरी है। तो आप लोगों ने वेग के बारे में सुना होगा कि वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन की दर, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। आप लोग अच्छे से जानते हो। और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। ये होता है हमारे पास त्वरण, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि त्वरण का मात्रक और तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मेरी बात एक लाइन में समझो कि ये त्वरण क्या होता है। त्वरण ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मेरा जो वेग है वो 60 मीटर प्रति सेकंड से की दर से मेरी गाड़ी भाग रही है, और मैंने ये भी बोल दिया कि मेरा जो गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से भाग रही है और उसका त्वरण 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह है कि वो अपनी स्पीड को हर अगले सेकंड में 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से अपनी गति को बढ़ा देता है। अपनी गति में क्या करता है, वो बढ़ा देता है। अपनी गति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। यानी कि मैंने बोल दिया कि मेरा त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, तो मैं अपनी स्पीड को हर सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ा रहा हूं। तो ये क्या होता है, त्वरण होता है। अब बात करते हैं हम गुरुत्व क्या होता है, या गुरुत्वीय बल या ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। मान लीजिए कोई पिंड ऊपर से लटका हुआ है, कोई पत्थर है मान लो, और जैसे ही उसको आप पृथ्वी पर छोड़ोगे तो पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पिंड को नीचे खींचती है। जिस बल से, उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। बात आती है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, जैसे हमने त्वरण समझा वैसे ही गुरुत्वीय त्वरण है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले त्वरण समझाया। तो जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, पत्थर है, और जैसे ही पृथ्वी गुरुत्व बल से नीचे खींच रही है, तो मान लीजिए जब पृथ्वी पर मान लीजिए वो नीचे आ रहा है तो उसकी स्पीड मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो अगर मैंने बोल दिया कि उसका गुरुत्वीय त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह बस जो पिंड है नीचे आ रहा है तो वो हर सेकंड अपनी गति को यानी कि अपनी स्पीड को 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा रहा है। हर सेकंड में 4 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है, हर सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो बात समझ में आ रही है। तो गुरुत्वीय त्वरण समझ में आ गया, ये चलने के लिए, रेखीय के लिए होता है, और ये ऊपर से नीचे आने के लिए। तो जब ऊपर से नीचे कोई वस्तु आती है पृथ्वी के तल पे, तो मान लीजिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, प्रति सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है भाई, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो स्मॉल जी होता है, और कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम 4 क्यों लें, हम 9.8 ही लें। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई पिंड है, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो इसको नीचे छोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये प्रति सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से क्या है, ये बढ़ रही है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से ये क्या है, अपनी गति बढ़ा रहा है। तो इसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसका मात्रक आप लोगों को पता चल गया होगा। मात्रक क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का, मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर। तो पहली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पर। जो मेन पॉइंट है, पृथ्वी के भार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण गुरुत्वीय त्वरण के मानों में परिवर्तन। मेरी बातों को आप बिल्कुल इत्मीनान से और पूरा ध्यान से देखना। क्या देखना है आप लोगों को? ये देखिए, मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, ये अर्थ बना दिया। क्या बना दिया मैंने ये बना दिया अर्थ। क्या बना दिया स्टूडेंट्स? मैंने ये बना दिया अर्थ। तो मैं अर्थ बनाता हूं और मैं बनाता हूं अर्थ बड़ा वाला, ये बना दिया मैंने। ये मान लीजिए मैंने ये बना दिया अर्थ। वैसे पृथ्वी ऐसी होती नहीं है, तो मुझे ऐसी बनानी भी नहीं चाहिए, जैसी होती है वैसी ही बनानी चाहिए मुझे, ठीक है। इस तरीके से होती है, ये होती है पृथ्वी, ठीक है। तो अब पृथ्वी इस प्रकार से होती है। हमने क्या लिया, ये हमारा है पृथ्वी का केंद्र, और ये क्या है पृथ्वी की त्रिज्या। ये क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, और ये पृथ्वी का क्या है केंद्र। ये क्या है हमारे पास, ये हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसी को बोल देते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोल देते हैं भाई? भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। बात समझ आ रही है? ये हमने यहां पे ले लिया पोल। क्या ले लिया भाई हमने? ध्रुव, यानी कि पोल। ये हमारे क्या है? पोल है। मेरी बात को पूरे ध्यान से समझना। तो आप लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण जी, स्मॉल जी, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं? गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, और हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो जो कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी प्लेनेट या किसी भी उपग्रह पर चले जाइए या किसी भी ग्रह पर चले जाइए, वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि नियतांक होता है। तो हम किस पे बात कर रहे हैं? स्मॉल जी, क्योंकि इसमें इसके मानों में ही परिवर्तन होता है। जब जब आप ध्रुव पे जाएंगे तो क्या होगा, केंद्र पर आएंगे तो क्या होगा, और विषुवती रेखा पर आएंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ये कम होता है, निम्न होता है। अगर बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? वो होता है अधिकतम। ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास, ध्यान रखेंगे, जो ध्रुव होते हैं ना, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। कैसा होता है? ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है। ध्यान रखेंगे, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। देखो मैंने 3 प्रश्न करा दिए हैं। एक प्रश्न मैंने ये करा दिया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर कैसा होता है? ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? कम होता है। केंद्र पर कितना होता है? कम। अब क्वेश्चन बनता है इस प्रकार से। अब रेलवे क्वेश्चंस को घुमा के पूछने लगा है कि आप भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो इस जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? जी का मान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या घटेगा, बढ़ेगा? तो क्या होगा भाई? बढ़ेगा। आप विषुवती रेखा से यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रस्थान करोगे तो जी का मान बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, अगर आप केंद्र से यदि आप केंद्र से कहां जा रहे हो भाई? यदि आप केंद्र से ध्रुव की तरफ जा रहे हो तो तब भी जी का मान क्या होगा भाई? बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ध्रुवों से केंद्र की तरफ आ रहे हो तो जी का मान क्या होगा भाई? जी का मान घटेगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात समझो, यदि आप केंद्र पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। जब आप केंद्र से ध्रुवों की तरफ जाते हो तो जी का मान बढ़ता है, और अगर विषुवती रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हो तब भी जी का मान बढ़ता है। लेकिन ध्रुवों से जब केंद्र की तरफ आते हो तो जी का मान घटता है। मेरी बात समझ में आ गई? इतनी बिल्कुल सही। और पूछ लेता है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? 0 होता है, अधिकतम होता है। तो ध्यान रखेंगे 0 होता है। तो इन सब के पीछे एक कारण है, वो मैं आप लोगों को कारण समझाना चाहता हूं। थोड़ा मेरी बात को ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश करना। आप लोगों ने देखा होगा W बराबर क्या होता है? mg। भाई W बराबर क्या होता है? mg, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भार। भाई किसी वस्तु का जो भार होता है वो कितना होता है? W बराबर mg के बराबर होता है। और आप लोगों को पता है कि जो द्रव्यमान जो होता है ना, हमारा द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्या होता है? ये रहता है नियतांक।
ये क्या रहता है, नियत, यानी कि ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है भाई, ये कांस्टेंट, यानी कि ये क्या रहता है, नियत रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। जो द्रव्यमान होता है वो कभी भी नहीं बदलता है, बदलता है तो क्या बदलता है, भार बदलता है। तो जब द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि W माफी चाहता हूं, जो W है ये W समानुपाती होगा किसके भाई, स्मॉल g के। जो W है वो समानुपाती होगा स्मॉल g के। और हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान ज्यादा है तो वहां पर भार भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है तो वहां पर भार भी कैसा होगा, कम होगा। मेरी बात को पूरी गौर से समझो। ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये वाली, ये इसको आप स्टार लगा के लिखना, ये और ये वाली बात, ये हमने क्या देखा कि भार बराबर होता है W बराबर mg, और हम जानते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब नियतांक को हटाते हैं तो समानुपाती का साइन आ जाता है, तो W समानुपाती होगा गुरुत्वीय त्वरण के। अगर किसी जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है तो वहां पर भार भी कैसा होगा, ज्यादा है। अगर किसी जगह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है तो भार कैसा होगा, वहां पे कम होगा। तो आप फाइनली एक चीज समझ गए, क्या समझ गए, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा है तो यहां पर भार कैसा होगा, ज्यादा होगा। भाई यहां पे भार कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे, यहां पे भार कैसा होगा, ज्यादा होगा। आप लोग एक चीज समझ गए होंगे, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा है, शून्य, तो भार कैसा होगा, शून्य महसूस होगा। भाई भार कैसा महसूस होगा, शून्य। विषुवतीय रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है तो भार का मान भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती है। बात समझ में आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, मेरी बात गौर से समझना, थोड़ा और गौर से समझना। देखो ये समझो, आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी। भाई आप लोगों ने क्या देखा होगा, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। परंतु आप लोगों ने देखा होगा जो चंद्रमा होता है, क्या होता है भाई, चंद्रमा पर कितना होता है, 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बृहस्पति ग्रह पर कितना होता है, 2.4 यानी कि 24.79 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक बात बताओ, यदि आप नॉर्मली मान लो कि चंद्रमा पर कोई वस्तु 60 किलोग्राम की है। भाई मैं 60 किलोग्राम का हूं, पृथ्वी पर, यदि मैं पृथ्वी पर 60 किलोग्राम का हूं, मैं 60 किलोग्राम का कब हूं, जब मेरा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और आप लोगों को पता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का लगभग 6 गुना होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसका भार हम निकालेंगे चंद्रमा पर कितना होगा, तो ये 1/6 नहीं हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाऊंगा, मैं चंद्रमा पर हो जाऊंगा 10 किलोग्राम का। यानी कि मैं पृथ्वी पे हूं और चंद्रमा पे जाता हूं तो मेरा भार अगर 60 किलोग्राम है तो वहां पर 10 किलोग्राम मुझे महसूस होगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा मेरा। वैसे ही सेम टू सेम अगर मान लीजिए मैं कहां जाता हूं भाई, मान लीजिए मैं आ जाता हूं यहां पर, किस पर, इस पर आ जाता हूं, बृहस्पति ग्रह पर चला जाता हूं, तो मुझे पता है बृहस्पति ग्रह पर जाने पर यह लगभग काफी गुना है। भाई जो पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 है और ये 24 है, तो इसका हम गुना करेंगे, लगभग 2 गुने से ज्यादा है। और जब 2 गुने से ज्यादा है, लगभग 2.2 गुना है, तो आप 2.2 गुना करोगे 60 का भार बढ़ेगा पक्का। तो 60 का 2.2, 60 दूनी 120, यानी कि 150 किलो का, यानी कि 1.5 कुंटल का मैं व्यक्ति बृहस्पति ग्रह पर महसूस होऊंगा। बात समझ में आ रही है पूरी। तो मैं बृहस्पति ग्रह पर क्या है भाई, 1.5 कुंटल का महसूस होऊंगा। तो इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी का व्यक्ति अगर चंद्रमा पर चला जाता है तो उसका भार कम महसूस होता है, और पृथ्वी पर कोई व्यक्ति है वो बृहस्पति ग्रह पर चला जाता है तो उसका भार अधिक महसूस होता है। इन सब का कारण है गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बृहस्पति ग्रह पर होता है 24.79 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं पॉइंट पर थोड़ा सा आगे। आप लोगों से पूछ लेता है, मैं इधर समझाता हूं। देखो हमने क्या सीखा भाई, हमने ये सीख लिया कि ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारे पास केंद्र है।
क्या है भाई, ये केंद्र। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये केंद्र है। और ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा और रेखा। और ये क्या है भाई, ध्रुव, ये ध्रुव है हमारा। समझो मेरी बात को। तो आप लोग क्या करते हो, एक हम स्केल ले लेते हैं, ये इस तरीके से। मान लीजिए पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है भाई, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ही ऊपर जाओगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और आपको पता है केंद्र पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये बात समझो। जैसे ही आप पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे, मेरे कहने का मीन्स यही है कि आप पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाओगे तो जी का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और जैसे ही आप ध्रुवों से पृथ्वी तल या केंद्र की तरफ नीचे जाओगे तो नीचे जाने पर भी क्या होता है भाई, नीचे जाने पर भी घटता है। यानी कि आप पृथ्वी तल से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, या ध्रुवों से नीचे जाओ या ऊपर जाओ, आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, घटता है। मान लीजिए यहां पर कितना होगा भाई, 9.8 है, तो यहां 8 होगा, यहां 7 होगा, यहां 5 होगा, 6, 4, 1 आ जाएगा। इस तरीके से घटता चला जाएगा। तो ऊपर जाओगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा और नीचे आओगे तब भी घटेगा। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा, यहां 5 हो जाएगा, यहां 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा और यहां पे आके 0 हो जाएगा। तो नीचे आएंगे तब भी घटेगा और ऊपर जाएंगे तो तब भी घटेगा। ये मैं क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर, या सीधा सा पूछता है कि ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या प्रभाव पड़ता है, हमेशा घटता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन तो ये है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, क्या कर दे भाई, घूमना बंद कर दे, तो गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से सुनेंगे इसका आंसर कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो इसके मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर बाकी जितने भी स्थान मैंने बताए थे वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। नोट कर लेना, ये मैं पॉइंट जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ध्रुवों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, ध्रुवों पर अपरिवर्तित रहता है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आप लोग समझ गए होंगे। गुरुत्वीय त्वरण के भार से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बताए आपको, और गुरुत्वीय त्वरण के मान जो पृथ्वी के आकार को देखते हुए आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो बताएं। इसी प्रकार की वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूं। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो आगे भी चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो इस प्रकार की लाऊं आप लोगों के पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद साथियों।